मैंने कोई अपार धन जमा करके तो रखा है नहीं कि कोई भी आकर मांगेगा और मैं दे दूं। नहीं भैया, 3 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं, इसलिए अगर आप 20 रुपए दे देते तो। सुनो, सुबह सुबह इस तरह की बातें सुनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू मेरा सगा भाई है, इसीलिए मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। एक काम कर, आज पूरे दिन मेरे बगीचे की सफाई कर दे। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। अरे कोई है, मेरा दूध लेके आओ। जाओ तो फिर काम पर लग जाओ। सुनो, उसे कुदाल और टोकरी दे दो। बहुत अच्छा काम किया है तूने। इसकी मजदूरी लेकर आओ। ये लो तुम्हारे पूरे दिन की कमाई। सिर्फ 4 रोटी? हाँ, आटा खरीदना नहीं पड़ा, जलाने का खर्चा भी बच गया, मेहनत भी बच गई, और क्या चाहिए। हाँ वही तो, और क्या चाहिए मुझे। सुन, कल मेरा जन्मदिन है तो तू और तेरी बीवी घर पे खाना खाने आना। कल आना और थोड़ी लोगों की मदद भी करना। आऊंगा भैया। भैया के जन्मदिन में भाई ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। चलता हूँ। क्यों जी, आपने सारा दिन मेहनत किया तो उन्होंने सिर्फ 4 रोटी ही दी? भैया ने परिश्रम की जितनी कमाई समझी उतनी ही दी मुझे। आओ इसे खाकर पानी पी लेते हैं ना, हमारा पेट भर जाएगा। और कल का क्या होगा? और हाँ, कल तो निमंत्रण है ना, अच्छा खाना मिलेगा, समझी? बहुत सारा खाएंगे। पर निमंत्रण कहाँ है वो तो कल बताइए। भैया का जन्मदिन है, उन्होंने खुद हम दोनों को बुलाया है। क्या कह रहे हैं? भैया ने हमें बुलाया है? हाँ, आखिर मैं उनका छोटा भाई जो हूँ, पर थोड़ा काम में हाथ बटाना होगा ना। अब मुझे तो काम करना ही होगा ना। भैया का जन्मदिन है, खाली हाथ कैसे जाएंगे पर हम? भैया बहुत बड़े आदमी हैं, भैया को देने के लिए तो हमारे पास कुछ है ही पर नहीं। फिर भी हमें कुछ तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना जी। अच्छा, माँ के साथ मेरे और भैया की एक तस्वीर थी ना बक्से में, वो रखी है? हाँ है तो। उसी तस्वीर को कल कागज में मोड़ कर ले जाऊंगा। ठीक है। जाइए, तस्वीर दे दीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए भैया आपका तोहफा, माँ के साथ आपकी और मेरी बचपन की तस्वीर। और तू इतनी देर से है? जा अब जाकर मदद कर। सोनू, अब सोन, मैं काम समझा देना। अब पूछना मत, गेस्ट कुछ ज्यादा ही आ गए थे, इसलिए खाना ही खत्म हो गया। अब तू तो घर का ही सदस्य है ना, इसलिए जो बचा है उसे खाने में कैसी शर्म। खा खा खा, पेट भर खा। जी चलो एक गाना गा लेता हूँ। खाली पेट में गाना? अरे आज भैया का जन्मदिन है, मैं गाना नहीं गाऊंगा तो कौन गाएगा? खाली पेट गाना गाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपके भैया का जन्मदिन है, आप गाइए। भैया तेरा जन्मदिन आए हर साल, भैया तेरा जन्मदिन आए हर साल। अरे ये तुमने गाया क्या? नहीं तो। तो फिर मेरे साथ किसने गाया? क्या तुमने गाया? हाँ, क्यों? पर क्यों? और तुम हमारे साथ क्यों चल रहे हो? बोलो। मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूंगा? मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। क्या मतलब? कौन हो तुम? अभाव। अभाव? हाँ, तुम्हारी भूख। भूख? हाँ, तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारी भूख, तुम्हारा कष्ट। अरे भाई क्या चाहते हो कुछ तुम? भी नहीं, जैसे मैं तुम्हारे साथ था बस वैसे ही हमेशा रहना चाहता। मुझे छोड़कर किसी और के पास चले जाओ ना। मैं इतनी आसानी से किसी को छोड़कर नहीं जाता। तुम्हारी कष्ट, भूख, कमी, दरिद्रता जिस दिन चली जाएगी, जिस दिन तुम बड़े आदमी बन जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। पर मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम गरीब हो। रोशन हो उनका सवेरा, तेरी किस्मत में है अंधकार। कल पूरा दिन हमने कुछ भी नहीं खाया और कितना पानी पीकर रहूं बताइए आप। हाँ, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। जाकर कुछ करिए ना। बगल वाली यमुना बुआ के पास जाकर थोड़ा आटा या चावल ले आओ।
गई थी। बुआ ने कहा कि वो रोज हमारे इस अभाव का खाना जुगाड़ नहीं कर पाएंगी। तो फिर अब मैं क्या करूं? घर में एक पीतल का ग्लास है, उसे गिरवी रखकर शायद कुछ ला पाओ। सुनो, घर में एक पीतल का ग्लास है ना? है तो, पर उसे ही दे दो, गिरवी रखकर शायद कुछ मिल जाए। हाय हाय, एक एक करके सब चला गया। आखिर में बस एक ग्लास ही तो है, वो भी। भूख की आग बहुत बड़ी आग होती है। इस आग को मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जाओ लेकर आओ उसे। चलो, 100 रुपए तो मिल गए। आजकल परसों तक तो चल ही जाएगा। क्यों, सिर्फ रोटी ही खाओगे क्या? थोड़ा आलू और थोड़ी छोटी मछली ले लो, देखना रोटी के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगेगा। गलत नहीं कह रहे हो। वैसे भी मैंने छोटी मछली वाली सब्जी काफी दिनों से नहीं खाई। मछली ले लो। वो रही मछली। जाओ जाओ। ले लो, सिर्फ 30 रुपए में पाव किलो। चलो जाने दो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? एक दिन ही तो खाओगे ना, ले लो। अच्छा दे दो दे दो। थोड़ा आलू, प्याज और सरसों के बिना सब्जी बनेगी कैसे बताओ? उसके बाद आखिर में प्लेट अगर थोड़ी बूंदी मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या बूंदी? अरे बाप रे। अरे बाप रे नहीं, कदम आगे बढ़ाओ। तुम अकेले तो नहीं हो, बीवी भी है तुम्हारी। कितने दिनों से तुमने उसे अच्छा खाना नहीं खिलाया, जरा सोचो। आज जब मौका है तो ले लो, रोटी, सरसों के मसाले वाली मछली की ग्रेवी और बूंदी। क्या आप ग्लास गिरवी रखकर राजा बन गए? मछली, बूंदी जो मिला सब उठा कर ले आए। अरे एक ही दिन तो खाऊंगा ना। और कल क्या पेट पर कपड़ा लपेट कर रहेंगे? कल का कल देखेंगे। भूख से पेट की आंतें जल रही हैं। अब भाव, आज क्या होगा? चलो जंगल में लकड़ियाँ काटना। अरे क्या कह रहे हो? ना ही मेरे पास कुल्हाड़ी है और ना ही आरी वगैरह। कैसे काटेंगे? बगल वाले घर से कुल्हाड़ी और आरी मांग लो। अरे पर वो क्यों वो देंगे? देंगे, जरूर देंगे। तुम कहना कि लकड़ियाँ बेचकर जो आमदनी होगी उससे कुल्हाड़ी और आरी का किराया चुका देंगे। अच्छा अगर तुम कहते हो तो चलो मांगता हूँ। इस जंगल में बड़ा पत्थर कहाँ है, तुम्हें पता है? हाँ जानता हूँ, पूरी जिंदगी यहीं तो लकड़ियाँ काटी है। उस तरफ ही चलो। अभाव, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझसे सब खर्च तो करवा लिया, अब क्या मेरी जान लेना चाहते हो? अभाव होने के कारण तो तुम वैसे ही मर रहे हो, अब और कितनी बार मरोगे? चलो चलो, अब इस पत्थर को हटाओ। इतने बड़े पत्थर को मैं अकेले कैसे हटाऊंगा भाई? सोचो तुम्हारे घर की छत में छेद है, अत्यधिक बारिश में पानी टपक रहा है, धक्का दो। तुम्हारी पत्नी के पास बस एक ही साड़ी है, वो भी फटी हुई है। तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। देखो तुमने कर दिखाया। कैसे किया मैंने? ये तुमने नहीं, तुम्हारे अभाव ने तुम्हारे द्वारा पत्थर हटवा लिया। अब देखो अंदर 2 घड़े हैं, उठा लो। ये क्या? ये तो मोहरों से भरा हुआ घड़ा है। हाँ चलो अब मजे से जीवन बिताते हैं। और है क्या? जरा झाँक कर देखो ना अभाव। हाँ ठीक है, देखता हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यही इस गड्ढे में दबे पड़े रहो। अगर तुम साथ रहोगे तो ये सारी मोहरें 2 दिनों में ही खत्म हो जाएगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। भैया कल मेरा जन्मदिन है, आप आइएगा जरूर। अरे बाप रे, तो अपने जन्मदिन में मुझे निमंत्रण दे रहा है? हाँ भैया, आखिर मेरे अपने कहे जाने वाले आप ही तो हैं यहाँ। गांव के सभी लोग आएंगे, आप भी आना, जरूर आना। बहुत सारी खरीदारी करनी है, चलता हूँ मैं। एक दिन जिसने मेरे यहाँ काम किया था, बस कुछ एक रोटी के लिए, वो आज बहुत खरीदारी करने लग गया है। इस मामले को देखना पड़ेगा। थोड़ा और पुलाव लो ना, आपको मिठाई दूं क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ खाइए खाइए आराम से। अरे बाप, पुलाव, मिठाई, पूड़ी, ये तो कमाल की बात है। घर को भी 2 दिनों में चमका दिया। ऐसा लगता है कि मुझसे भी बड़ा आदमी बन गया।
लेकिन कैसे पता लगाना पड़ेगा। भाई भाई भैया भैया आप आ गए। आइए आइए, चलिए कमरे में चलिए। पहले मुंह मीठा करिए, उसके बाद सबसे मिलवा देता हूँ, ठीक है? चलिए। अरे तुझे इतने रुपए कहाँ से मिले? ये तो बहुत लंबी कहानी है भैया। अरे, हम दोनों सगे भाई हैं। अब मुझे नहीं बताएगा तो तू किसे बताएगा? हाँ वो तो है ही। तो फिर सुनिए। अरे भैया कहाँ पर जा रहे हैं? मिठाई तो मुझसे बड़ा आदमी बनेगा, बनने दूंगा तब ना। मैं तुझे फिर से गरीब बना कर रखूंगा, तेरे भाव को फिर से तेरे पीछे लगा दूंगा। करना ही होगा, मुझे करना ही होगा। बाप रे, तुमने मुझे बचा लिया। यहाँ तो मेरा दम ही निकल रहा था। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। जाओ जाओ, तुम फिर से मेरे भाई के पास लौट जाओ। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। इतने देर में अबाव फिर से भाई के घर तो पहुंच ही गया होगा। अबाव का खेल भी शुरू हो गया। क्या हुआ? भाई के घर का रास्ता भूल गए क्या? चलो चलो, तुम्हें दिखा कर आता हूँ। चलो चलो। नहीं, तुम्हारा भाई बहुत बुरा इंसान है। मुझे गड्ढे में बंदी बनाकर चला गया था। इसके बाद अब मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो, दोस्ती करने के लायक हो। मुझे मुक्त भी किया है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। भागो, आग लग गई, भागो, जान बचा के भागो। चलो चलो, आग लग